चलो बच्चों, आज हम सीखते हैं एटॉमिक मास का ट्रिक। तुमको पता है, अगर मैं यहाँ पर x एक एलिमेंट लिखती हूँ, जैसे मैंने लिखा ये x एक एलिमेंट है, तो एक नंबर तुमको एक सबस्क्रिप्ट में लिखा मिलता है और एक सुपर स्क्रिप्ट में। ठीक है, अभी जो z होता है ये कहलाता है इसका एटॉमिक नंबर और ये कहलाता है एटॉमिक मास। अब ये जो एलिमेंट है इनका एटॉमिक नंबर तो हम निमोनिक्स वाइज याद कर लेते हैं। देखो, हमने एक निमोनिक्स याद किया हुआ है, ये निमोनिक्स है। इसमें हम लोग को ये जो याद करते हैं ना कि हैप्पी हेनरी लाइक बेरी ब्राउन चॉकलेट नो फ्रूट्स, और इनके बेसिस पे हम ये जो एलिमेंट्स लिख लेते हैं। ये जो हमने एलिमेंट्स लिखे हैं तो ये जो इनका सीक्वेंस है ये इनका एटॉमिक नंबर है, मतलब ये सीक्वेंस ही इनका एटॉमिक नंबर है। ठीक, अब बात आती है एटॉमिक मास की। तो देखो, एटॉमिक मास जो होता है ना A, वो हमेशा तुमको Z से ज्यादा मिलेगा। अब वो कैसे फाइंड करना है एटॉमिक मास, क्योंकि तुमको एटॉमिक मास से मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा, इसलिए एटॉमिक मास हमको याद होना चाहिए। देखो, एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे हम लोग तुमको याद रखना है, Z अगर हमारा इवन है, Z अगर इवन है तो जो A होगा वो कर दो 2Z, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारा Z ऑड है तो A जो है वो 2Z प्लस 1 आएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूं, मान लो मैंने यहाँ फॉस्फोरस लिखा, तो फॉस्फोरस होता है 15, उसके लिए ये एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए बच्चे, इसलिए वो निमोनिक्स याद कर लोगे। अब देखो, 15 एक ऑड नंबर है, तो ऑड के लिए हमने क्या लिखा है 2Z प्लस 1, तो 15 इंटू 2 30, 30 प्लस 1 31। एक और ले लेते हैं हम लोग फ्लोरीन। फ्लोरीन के लिए हमने एटॉमिक नंबर 9 लिखा, 9 अगेन ऑड नंबर है, तो ऑड के लिए क्या है 2Z प्लस 1, तो 2 इंटू 9 18, 18 प्लस 1 19। तो इस तरीके से देखो, इन सारे एलिमेंट्स का तुम एटॉमिक मास फाइंड कर सकते हो। लेकिन तुमको ध्यान देना है 4 एलिमेंट जो तुमको याद रखने अलग से। जैसे देखो, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास बराबर होता है ना, ये याद रखना है तुमको। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास इक्वल है, यही एक ऐसा एलिमेंट है जिसका मास उसके एटॉमिक नंबर के बराबर है। उसके बाद जो बेरिलियम और नाइट्रोजन है, वो उनका जो रूल है, रूल मतलब मैंने जो सिखाया ट्रिक काइंड ऑफ, कि 4 इवन नंबर है, तो वो इवन को ना फॉलो करके ऑड को फॉलो करेगा। मतलब 4 2 जा 8 हो जाना चाहिए था, लेकिन इसमें एक ऐड होके ये 9 हो जाएगा। ऐसे ये 7 नाइट्रोजन ऑड नंबर है, कायदे से ऑड को फॉलो करना चाहिए था, लेकिन ये इवन को फॉलो करेगा, तो 7 2 जा 14, 7 इंटू 2 करेंगे तो 14। और एक तुमको याद रखना है क्लोरीन। क्लोरीन का जो मास है हम लोग 35.5 लेते हैं। ये क्यों लेते हैं, हमें आइसोटोप्स का कंसेप्ट सीखेंगे तब वहां देखेंगे कि इसका मास जो है वो 35.5 क्यों लेते हैं। तो इस तरीके से आप किसी का भी मास कैलकुलेट करो। देखो, इवन है तो ये 4 हो जाएगा, ऑड है तो 3 2 जा प्लस 1 7 हो जाएगा। अब 5 अगेन ऑड नंबर है, तो 5 इंटू 2 10 प्लस 1 11, 6 इवन नंबर है 2 कर दो इंटू, तो ये 12, 8 इवन नंबर है 16, 9 ऑड नंबर है 2 इंटू 9 प्लस 1 19, 10 इवन नंबर है, ये हो गया 20। अब मैग्नीशियम 12 इवन नंबर है 24, सोडियम ऑड नंबर है 11 इंटू 2 प्लस 1, 11 इंटू 2 22, 22 प्लस 1 23। इस तरीके से 13 ये हो जाएगा 27, 14 हो गया 28, 15 ऑड नंबर है 15 इंटू 2 प्लस 1 31, 16 इवन नंबर है, ये हो गया तुम्हारा 32। आर्गन तुमको याद रखना है बेटा, आर्गन का मास जो है ना हम लोग 40 लेते हैं, ये भी हम आइसोटोप और आइसोबार के कंसेप्ट में देखेंगे, तो इसका मास 40 लेते हैं। अब 19 इवन नंबर है, 19 इंटू 2 करेंगे एंड देन प्लस 1, तो ये हो जाएगा 39, एंड 20 अगेन इवन नंबर है तो ये 40। और ये याद रखोगे, ये जो मैंने सिखाया इवन ऑड का कंसेप्ट, ये तुम्हारे जो लाइटर एलिमेंट है ऑलमोस्ट टिल 20, यही तक तुमको अप्लाई करना है। ठीक है बच्चों।